तो मेरे पापा मोबाइल दिए थे। तो हम 8 बजे रात के बाद ही मोबाइल खोलते थे, या जब खाना बनाने का टाइम आता था तभी हम मोबाइल खोलते थे। उस समय हम बात करते थे, या सुबह 6 बजे से पहले। और टाइम जो है फोन बंद हुआ करता या था। मेरे बैग में रहता था, हमको पता ही नहीं चलता था कि कॉल आया कि नहीं। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है एक अद्भुत नज़ारा और एक टैलेंट के साथ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करता है, तो आज हम आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो कहीं न कहीं मधुबनी जिला में लदनिया प्रखंड में और खाजेडी गांव में कीचड़ में जो है कहीं न कहीं कमल खिला है और बिहार टॉप किया है। उसके साथ आज हम बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं। ऊपर जो आपको छप्पर दिखेगा उसमें कहीं न कहीं आसमान दिखता है, और जिसके सपने जो हैं ऊपर की ओर दिखाई देता है और सफाई में दिखाई देता है, तो कहीं न कहीं वहाँ सपने जो है हमेशा सच हुआ करते हैं। तो आज हम लोग हैं दीपक कुमार हिमांशु के साथ, और मैं अपने चैनल में सबसे पहले दीपक कुमार हिमांशु का स्वागत करता हूं। तो दीपक जी, आपको मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि आपके बारे में, और आपने जो बिहार में टॉप किया है 10th क्लास में, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमें, और फिर इस प्रोसेस में 10th में आप कैसे टॉप किए, और हमें डिटेल में ये जानकारी दीजिए। क्योंकि जितने भी लोग देख रहे होंगे तो एक मासूम सा चेहरा, सीधा साधा लड़का दीपक कुमार कैसे टॉप कर गया, तो इसकी जानकारी सब लोग जो है जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में मुझे बताएं। मेरा नाम दीपक कुमार हिमांशु है। मेरे पिता का नाम दिनेश चौधरी है, जो किराना दुकान चलाते हैं, साथ ही किसान हैं। मेरी माँ का नाम गीतांजलि देवी है, जो स्नातक पास है, और मेरी माँ मुझे काफ़ी प्रेरित करती थी पढ़ने के लिए। मेरा घर खाजेडी है, जो लदनिया प्रखंड में पड़ता है और मधुबनी जिला का है, मधुबनी जिला में है। मेरा जन्म 31 जनवरी 2008 को हुआ था। मैं सबसे पहली प्रारंभिक शिक्षा अपने ही चाचा रमेश सर के पास की थी। इसके बाद मैं गांव के ही एक शिक्षक देवेंद्र झा, जो अच्छे टीचर थे उस समय के, उसके पास पढ़ता था। फिर मैं जब 5वीं कक्षा में गया तो अपने ननिहाल चला गया, पथराही। मेरा नाना जो भोला चौधरी है, जो पेशे से एक डॉक्टर भी है, वो मेरा काफ़ी गाइड करते थे, और साथ ही मुझे जहाँ कभी डाउट होते थे तो वो पढ़ाते थे। साथ ही वो एक फिजिकल टीचर भी थे, जो अच्छे मैथ्स में अच्छे जानकार थे। इसके बाद मैं जब 10वीं कक्षा में गया तो उसी वर्ष विवेक कुमार ठाकुर टॉप किया था 2022 में, जो बोनटोल का ही था और माँ शारदे कोचिंग सेंटर सिरपा में पढ़ता था। तो फिर मैं वहाँ चला गया। वहाँ मैंने एडमिशन करा के, वहाँ पे मैंने एक छात्रावास है, उसमें भी मैंने रूम लिया। वहाँ मैंने देखा कि सभी लड़के अच्छे थे और सभी पढ़ाई करने में मग्न थे। वहाँ कंपटीशन चलता था हमेशा। हम जो 5-6 लड़के रूम में रहते थे, सभी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते थे। वहाँ हम लोग नित्य कोचिंग 6-7 घंटा के अलावा रोज़ 10 घंटे पढ़ाई कर लेते थे। साथ में हम लोग को खाना भी बनाना पड़ता था, और टाइम से हम 5 से 6 घंटा उस समय सोते थे। फिर उसी तरह चलता गया। फिर हम जब छठ के बाद आए तो हमने पढ़ाई और तेज़ी लगा दी, और जो भी हम कंसेप्ट तैयार करते थे अपने से भी करते थे कि बिहार बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हमने बहुत तैयारी की। जब एग्ज़ाम का समय आया तो वहाँ भी हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए, और इसके परिणाम स्वरूप आज ही हमें सफलता मिली। तो ये सफलता जो मिली, बिहार टॉप करने का जो आपको जो है मौका मिल गया है कहीं ना कहीं इस गांव से और इस कोचिंग से, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपको सूचना मिली कि आप बिहार टॉप कर गए हैं, तो ये प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि अभी जो है नंबर का जो है कहीं ना कहीं जो है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो है कहीं ना कहीं जो टॉप करता है उनका चयन होता है, और उस आधार पे वहाँ क्या क्या हुआ मैं जानना चाहूँगा दीपक कुमार हिमांशु के साथ। तो दीपक जी, जब आपको बिहार बोर्ड से सूचना मिली तो क्या प्रक्रिया हुई? जब 23 तारीख को शाम 6:30 बजे जब हमें सूचना मिली तो हम खुश हुए, हमारे परिवारजन भी खुश हुए। कैसे सूचना मिली? कि मेरे पापा के मोबाइल पे कॉल आया कि आप दीपक कुमार हिमांशु बोल रहे हैं। तो मेरे पापा बोले नहीं, हम उसके पिता बोल रहे हैं। तो मुझे कॉल दिए, तो मैंने बात की, तो बोले कि आपका 26 तारीख 10 बजे से इंटरव्यू है। फिर हम देने के लिए गए, सर भी गए थे साथ में, वहाँ इंटरव्यू दिए। तो सबसे पहले हम हिंदी के जो मैम है उसके पास गए। उसने हमें कहा कि मेरा नाम का अर्थ पूछा कि दीपक और हिमांशु 2 नाम आपका कैसे पड़ गया।
तो हम बोले दीपक, मेरी माँ नाम रखी है, पापा का नाम मेरा हिमांशु है, इसलिए मेरा नाम दीपक कुमार हिमांशु रखा गया। बहुत अच्छा। फिर उसने पूछा कि धरती विश्वास जो एक कहानी है उसके लेखक कौन है, सतकौड़ी होता। फिर उसने पूछा आप मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं, मधुबनी जिला पे चैलेंज लिखिए, तो हम लिख दिए। जैसे मधुबनी जिला का मिथिला पेंटिंग विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है। मधुबनी जिला में मखाना की काफ़ी मात्रा में खेती होती है। मधुबनी जिला एक प्रमुख महानगर भी है। मधुबनी जिला में मोटे अनाज की भी काफ़ी खेती होती है। बोले बहुत अच्छा, वेरी गुड दिया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद फिर हम साइंस के एक्सपर्ट के पास गए, जो मैम थी। उसने पूछा सबसे पहले नाव के विखंडन अभिक्रिया क्या है, उसका भी मैंने सही जवाब दिया। इसके बाद 9th से क्वेश्चन है एक, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, उसका क्या प्रयोजन है, और मैंने पूरा सिद्ध किया। इसके बाद जैलम एवं फ्लोएम के काज मैंने बताया। इसके बाद प्रकाश का वन विक्षेपण, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे, लगभग 10 क्वेश्चन सभी विषय से। इसके बाद मैंने सोशल साइंस के मैम के पास गया, उसने भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सभी से क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन, संस्कृत के क्वेश्चन, संस्कृत के एक्सपर्ट के पास गए, तो उसने पूछा मूर्ख से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बहुत अच्छा से जवाब दिया। तो इतने खुश हुए कि मुझे एक क्वेश्चन पूछ के ही वेरी गुड लिख के अगले एक्सपर्ट के पास पे किए। वहाँ मैथ के एक्सपर्ट के पास मैं गया, तो उसने कई क्वेश्चन पूछने के बाद कुछ फंसाने टाइप के क्वेश्चन पूछे। दूसरे एक्सपर्ट जिसे लगा कि कुछ टैलेंट है लड़का, तो उसने पूछा कि 4 सिक्कों के उछाल में कुल संभव परिणाम कितने होंगे। मैंने कहा 16, और 3 500 के उछाल में कितने परिणाम होंगे। मैंने कहा 216। बोला बहुत अच्छा, वो भी मुझे एक्सीलेंट दिए और बहुत अच्छे कह के। फिर कई जैसे क्वेश्चन भी बनवाए। उसके बाद मैंने इंग्लिश के एक्सपर्ट के पास गया आंसर। उसने मुझे नाम पूछा, और उसके बाद पूछा कि आप किसी भी अच्छे, आप तो हिंदू रिलीजियम के हैं, मतलब हिंदू धर्म के हैं, तो आप अपने धर्म के एक त्यौहार के बारे में अच्छे से बोलिए। बोले भी और लिख भी दिए इंग्लिश में। तो क्या हिमांशु, जब आपसे वहाँ पे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन हो रहा था, इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हुए थे, हाँ। तो क्या वहाँ पे ये अपने आप को फील हो रहा था कि कहीं न कहीं जो हम जो टॉप कर गए हैं, उस गुणवत्ता की जो जांच जो है कहीं न कहीं वास्तव में इसी अनुसार और इसी आधार पे होनी चाहिए? इस पे क्या कहना है आप? हाँ, इसी अनुसार होनी चाहिए। इसी अनुसार होनी चाहिए जैसा आपको वहाँ पे पूछा गया। हाँ, उसी अनुसार होना चाहिए। तो कई लोगों का तो कहना भी हो जाता है, और कई लोग ये भी कहते हैं, और जैसा कि हमारा दस्तूर है, बिहार का दस्तूर है कि लड़का जो टॉप करता है वो कोचिंग के बदौलत करता है, कुछ ऐसा करता है। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूं कि जब मैं दीपक कुमार हिमांशु से मिला हूँ, तो मुझे एक अलग से, मैं मीडिया भी हूँ, तो मुझे एक अलग से मतलब क्या कहूँ, इसमें जो होती है झलक, वो दिखने को मिला है। इससे पहले मैं जब भी बात किया करता था और किसी न किसी का इंटरव्यू लिया करता था, तो मैं भी उतना नर्वस नहीं हुआ करता था जितना आज मैं हिमांशु के साथ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब जो हमारे सवाल होंगे और अब जो हमारे जवाब होंगे, उसमें हिमांशु जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे से आंसर देंगे। तो हिमांशु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अपने कोचिंग में पढ़ाई करते थे, हाँ। तो क्या वास्तव में टीचर जो है स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं? हाँ, मेहनत करते थे। वे बहुत कड़े स्वभाव के थे, सख्त स्वभाव थे जब क्लास में रहते थे, लेकिन जब बाहर रहते थे तो हम लोग दोस्त के रूप में रहते थे। जैसे हम लोग रूम लेके रहते थे, तो कभी भी आते थे तो हमारे रूम में हमारे दोस्त की तरह ही बैठते थे। कभी कुछ नहीं, जैसे बेड अच्छे नहीं है तो वैसे ही लेट जाते थे, वैसे ही बैठ जाते थे। कोई से अनुभव नहीं होता था कि ये स्टूडेंट है, हम टीचर है, कभी अनुभव नहीं होने देते थे बाहर। फिर क्लास में अपने टीचर की भांति ही रहते थे। कभी भी किसी स्टूडेंट से वह अपनापन का व्यवहार नहीं करते थे, जैसे सभी स्टूडेंट उसके लिए समान था। जैसे और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अपनी आप बता भी रहे थे कि टीचर ने बोला कि आपका नाम जो है दीपक और हिमांशु, जो बीच का अंतर है, तो मैं चाहता हूं कि जो दीपक का जो आपने अर्थ दिया है कि वो मेरी मम्मी रखी थी ना, तो कहीं ना कहीं उसके आंखों का आप दीपक हो सकते हैं, सपनों का दीपक हो सकते हैं। तो आपकी मम्मी का आपके जीवन में और आपके पढ़ाई में कितना योगदान है? वो कितने समय से उठती थी, कितने समय में आपको रेडी करती थी? इस सब के बारे में मुझे भी जानना है कि मम्मी का क्या योगदान रहा है आपके जीवन में और आपके पढ़ाई में। किसी भी जितने भी महापुरुष भी हैं, सभी के जीवन में उसकी माँ का ही अहम योगदान होता है। मेरी माँ ने भी मेरे लिए कई अहम कार्य किए हैं। जैसे हम जो देवेंद्र झा के पास पढ़ते थे, तो वहाँ रहा करते थे, तो हम 6 से 8 पढ़ते थे। फिर उस समय मेरा खाना रेडी रहता था, फिर हम खाना लेके शिवम चौक जाते थे,
और वहाँ मैं 10 से 4 पढ़ता था, फिर शाम में भी पढ़ता था। तो वहाँ मेरी माँ कभी भी मुझे, कभी ऐसा नहीं होता था कि मुझे खाना मतलब लंच बॉक्स ले जाने में कभी देर होता था, बल्कि टाइम पर बना के दे देती थी। अगर कहीं भी मुझे डाउट होता था तो मेरी माँ से भी मैं पूछ लेता था, क्योंकि मेरी माँ स्नातक पास है, जो एक अच्छी महिला है, कुशल गृहिणी के साथ। अगर हम आज इस सफलता पे निर्भर हैं तो मेरी माँ का इसमें लगभग 99% योगदान है। अच्छा, आप जो खाजेडी गांव में है, यहाँ बगल में एक मेला लगता है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हिंदू धर्म से है, जो इंग्लिश के टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया था, तो मेरा क्वेश्चन है, जब ये खाजेडी मेला लगता है और हिंदू जो है कहीं ना कहीं सनातनी धर्म का जो मेला है, तो आप जो है इस स्टार्टिंग पीरियड से जब से आप पढ़ाई लिखाई किए, तो कितनी बार इस खाजेडी मेला में गए? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपर जो है कहीं ना कहीं अपने समय को कहाँ कहाँ यूज करता है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के। हम तो ऐसे ननिहाल में रहा करते थे, यहाँ कम आते थे, लेकिन जब 10th का बैच था तो हम यहाँ 4-5 दिन रहे, लेकिन कभी भी दुर्गा पूजा मेला देखने नहीं गए थे। आप देख सकते हैं कि एक टॉपर वहीं से निकलता है जिसके अंदर आत्मा में जो है हमेशा हिंदू धर्म, और ये हिंदू भी हैं, इसके प्रति श्रद्धा और आस्था हमेशा दिलों में रहा, और लेकिन अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो हमेशा बढ़ते रहे। साथ ही आपने लाइफ में कभी सिनेमा देखा? हाँ, लाइफ में सिनेमा तो देखे। कौन सा सिनेमा देखे? बुलंदी। मतलब सिनेमा भी देखे तो वही देखे जो बुलंदी देखे, राइट ना? हाँ। तो ये सिनेमा कहाँ देखे थे आप? मोबाइल में देखे थे। और फोन को आप कितने घंटे यूज करते हैं? फोन मेरे पास तो छोटा है, जैसे हम मतलब छोटा फोन है? हाँ, सिद्धा में। ये अभी इस टाइम में छोटा फोन है? हाँ, जब हम मतलब ऐसा क्यों? पापा ने मना कर दिया था? नहीं, हम ही मना किए। अच्छा, आप मना कर दिए थे। हाँ, जैसे हम सिद्धा में रहा करते थे। अच्छा, तो आपने जो ये बुलंदी मूवी देखा, हाँ। वास्तव में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जीवन में एक ही मूवी देखे? कई ऐसे मूवी देखे हैं, जैसे एक रघुवंशम भी है। इतना मूवी हम पढ़ाई से रिलेटिव रहते हैं तो इतना मूवी पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, आपको रील्स की जानकारी है? नहीं। मतलब नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने क्या कहा? रील्स। तो दीपक जी को रील्स की जानकारी नहीं है, इसलिए दीपक जी टॉप करते हैं और बिहार टॉपर बने हैं। अब मैं सीधा सीधा सा सवाल ले रहा हूँ आपसे कि जब आप क्लास में पढ़ाई करते थे, तो क्या लड़का और लड़कियां वहाँ दोनों थी? हाँ, दोनों रहती थी। क्या लड़कियां कभी आपको आगे से कॉल की? क्या लड़कियां कभी आपसे नोट्स मांगी? क्या लड़कियां कभी आपसे फेयर मांगी? क्या आपने लड़कियां को हेल्प किया? वो कभी नहीं मांगे, लेकिन जब हमें कोई सवाल ऐसा फंसता था जहाँ हमें डाउट होता था, तो सभी हम लोग साथ मिल के उसका सोल्यूशन करते थे। जैसे एक लड़की भी थी, पुष्पा कुमारी, वो भी बहुत अच्छी थी। कोचिंग पे एग्जाम में भी उसका बहुत अच्छा मार्क रहता था, तो हम लोग साथ ही सोल्यूशन करते थे और हम लोग की दोस्त की भांति रहते थे। अब जो आप टॉप कर गए हैं, कहीं ना कहीं आज और 2-3 दिन के अंदर जो आपको प्राप्त अंक मिलेगा, उससे आप आगे की पढ़ाई क्या करना चाहते हैं और कहाँ एडमिशन लेंगे और कैसी तैयारी होगी? क्योंकि टॉपर तो हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो है बिहार बोर्ड रिजल्ट तो कल या परसों जब भी देगा, लेकिन आपका प्लान तो तैयार होगा। इस पे क्या कहना है? ऐसे तो बोल ही दिए हम, ऐसे तो हम फॉर्नेशन वाइज करेंगे, लेकिन कॉलेज का भी एडमिशन है। कॉलेज तो 5 कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ता है, उसमें जो कॉलेज मिलता है, ऐसे जिसका मार्क बहुत एवं होता है उसका तो मन चाह कॉलेज मिल ही जाता है, चाहे वह दरभंगा में हो, पटना में हो, जो कॉलेज हो। आपका मनचाहा कॉलेज कौन सा होगा? बिहार होगा या मतलब कहाँ होगा? बिहार में ही हम लेंगे कॉलेज। मतलब बिहार में ही मनचाहा कॉलेज होगा। हाँ। और जब आप एडमिशन ले लेंगे, आगे क्या करेंगे? मुझे लगता है टॉप कर गए हैं, तो टॉप करने के बाद एजुकेशन 12वीं लेने के बाद जो है आप 200-300 भैंस, गाय भैंस ले, और उसको जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब अच्छे से मतलब जो है किसान के लिए सोचे। क्या चीज़ के लिए आप सोचिएगा? मेडिकल के लिए सोचिएगा? किस चीज़ के लिए क्षेत्र में आप सोच रहे हैं? ऐसे तो हम यूपीएससी के क्षेत्र में सोच रहे हैं, लेकिन आईटी भी करेंगे। अगर फाउंडेशन वाइज है तो उसमें आईटी का पढ़ाई करना ही पड़ता है, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमें जो एक मौका मिला है उसे हम गवा दें, वो भी मौका हम अपने साथ ले लें। जैसे ऐसे तो हम यूपीएससी करेंगे, बीए तो बीएससी ऐसे करना ही है, लेकिन हम बीटेक कर लेते हैं तो मेरे नॉलेज में 4 चांद और लग जाता है, इसलिए हम उस मौका को गवा नहीं सकते हैं, बल्कि उसे अच्छी तरह निभाएंगे। तो आप देख सकते हैं दीपक कुमार जो हिमांशु है, वो कहीं ना कहीं जो बिहार में जो टॉप किए हैं, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और बिहार बोर्ड के द्वारा जो इनको जो है कॉल आया था, और इनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है
वो कर लिया गया है पटना में। और आपको जो है हमारे चैनल पे अंक हम नहीं बता सकते, लेकिन बिहार के टॉपर खाजेडी गांव से हम जरूर मिला सकते हैं। दीपक कुमार हिमांशु जो है युवाओं के लिए रोल मॉडल बनेगा और युवाओं की कहीं ना कहीं सोच जो है वो आपको यहीं से दिखने को मिलेगा। और ये कितना सिंपल है। तो इसी के साथ कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।